आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये जो है वीडियो का पार्ट नंबर कितना है, तो वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे चैप्टर 7.3 समाकलन। ठीक है, इंटीग्रल। तो ये समाकलन, ये 7.3 जो चैप्टर है, इसको सॉल्यूशन करने से पहले, इस चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिख दिए हैं। तो देखिए हमने क्या क्या सूत्र लिखा है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 ए बटा 2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर जो होता है दोस्तों, तो यही सूत्र होता है, लेकिन इसमें केवल माइनस होता है साइन में, और कॉस में क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी का सूत्र क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सूत्र आपको याद रखना होगा। तीसरा सूत्र हमने लिखा है कि 2 cos ए इंटू cos बी बराबर क्या हो जाएगा, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। ओके, 2 sin ए इंटू साइन बी होगा तो cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी होगा। 2 sin ए इंटू cos बी होगा तो sin ए प्लस बी और प्लस sin ए माइनस बी होगा। ठीक है, और 1 माइनस cos थीटा अगर होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस होगा तो sin हो जाएगा, प्लस होगा तो cos हो जाएगा, बस। ठीक है, तो इतना सारा सूत्र हमने आपके लिए लिखा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और चैप्टर को सॉल्यूशन करिए, और देखिए जहां पे ये जैसा सूत्र लगेगा, इन सभी ऐसा सूत्र लगेगा, उसका यूज किया जाए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए कैसे हम लोग समाकलन करेंगे। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर क्या है 2x प्लस 5। यही ना क्वेश्चन है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले। क्या सूत्र बताया था कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। ये फॉर्मूला होता है। ओके, थीटा रहेगा तो थीटा होगा, ए रहेगा तो ए होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों। तो 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, तो 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। बट्टा में क्या हो जाएगा सूत्र में 2। हमने इसको तोड़ दिया सिंपली। अब देखो इसको दो भाग में तोड़ देंगे, 1/2, एक बार तो बाहर आ जाएगा यहाँ। ओके, इसको हम दो पार्टों में तोड़ देंगे। दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको दो भाग में देखो कैसे तोड़ेंगे। एक तो हो जाएगा 1/2। ओके, माइनस फिर कितना हो जाएगा भाई, cos 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 गुना 10 हो जाएगा। हो गया, और बटा में यहाँ पे क्या लगा है 2। ओके, अब इसको आप दो पार्टों में इसको हम दो पार्टों में तोड़ देंगे। 1 2 दो भाग में तोड़ेंगे। तो दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, देखिए 1/2 बाहर कांस्टेंट है तो चल जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर चला गया है ना, 1/2 बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसमें dx से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ dx माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 1/2 इसमें भी है तो 1/2 बाहर चला गया, और क्या बच गया यहाँ पे cos, फिर क्या लिखा है 4x प्लस 10। बस अब इसको हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे 10 है 10, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dx। अब इसका 1/2 और x का dx का क्या हो जाएगा x बटा 1/2, और यहाँ पे cos का क्या होता है, cos का दोस्तों समाकलन क्या होता है आपको बताया गया होगा कि साइन x, सॉरी cos x है ना, cos x का आपको सूत्र बताया गया होगा दोस्तों। क्या बताया गया है, साइन x प्लस c। ओके, तो cos का साइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन हो गया, और x के स्थान पे क्या है भाई 4x प्लस 10। तो हम बताए थे कि x में जो सटा रहता है वो बटा में आता है प्लस c कांस्टेंट। ओके, आगे इसको बढ़ाएंगे तो आंसर आपके सामने आगे यहाँ पे 1/2x माइनस 4 गुना 8, और यहाँ पे क्या हो गया साइन, और यहाँ पे हो गया 4x प्लस 10 प्लस c। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है,
सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर को हमने तोड़ दिया इस सूत्र में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के स्थान पे यहाँ पे जितना था हमने लिख दिया और बटा में 2। ओके, उसके बाद में हमने इसको 1/2 अलग कर दिया, फिर इसमें 1/2। अब हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, 2 दूना 4x 5 दूना 10। ठीक है, इसको दो पार्टों में 1 2 दो भागों में तोड़ दिया, dx से गुणा कराया, तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, dx हो जाएगा, माइनस 1/2 इसमें है तो 1/2 बाहर चला गया, बच गया cos 4x + 10 dx। अब इसके बाद 1/2 dx का x हो गया, 1/2 cos का क्या हो गया sin, और जो भी थीटा के स्थान पे है, लेकिन x में जो सटा रहता है दोस्तों समाकलन में बटा में आता है, तो बटा में 4 हो गया प्लस c, और ये 4 दूना 8 हो गया, और ये जैसे था उसको उतार दिया। यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सिंपली उसी तरीका से इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है, sin 3x × cos 4x, यही सवाल है ना। हम इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो ये सूत्र में आ जाएगा। चलिए हम 2 से भाग कर लेते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 3x × cos 4x, ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, 2 से 2 काट देंगे फिर उतना आ जाएगा। ये अब सूत्र में आ गया, कौन सा सूत्र, तो देखिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। क्या सूत्र हम लगाए थे, तो 2 sin a × cos b। ये अगर सूत्र होगा 2 sin a × cos b, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, sin a + b माइनस sin a - b। ये अभी आपको सूत्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। यही सूत्र का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 sin a है × cos b, यानी ये b है और यहाँ पे ये जो है a है b है, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र में क्या रखना है, साइन, ये 1/2 बाहर है, अपन रहने दिया जाए। यहाँ पे साइन लिखना है, साइन a + b, यानी इसको प्लस इसको जोड़ना है, तो 3 को x और 4 को x, कितना हो जाएगा भाई, 7 को x हो जाएगा, जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस लिखा है तो प्लस, फिर क्या लिखा है भाई, साइन a - b, यानी 3 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -x आएगा ना भाई। 3 को x में से 4 को x कम करिएगा आप, 3 में से 4x कम करिएगा, कितना आएगा, -x आएगा कि नहीं, तो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या भाई लगाना है, तो यहाँ पे इस आपको dx लगाना है। ओके, आगे अब इसको समाकलन करना है, तो क्या करना है, सिंपली 1/2 है ना, इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 7x है, तो sin 7x 2 पार्टों में इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको 2 पार्टों में कैसे तोड़ते हैं, sin 7x है तो 7x लिख लिया गया, फिर इसमें हम dx लगा लेंगे। ओके, 1/2 इसमें भी लग जाएगा, तो 1/2 चलिए बाहर आ गया, इसको इसमें एक बार 1/2 लगा, इसको हम 2 पार्टों में तोड़े, 1/2 इसमें भी लगेगा, ये -x बराबर माइनस हो जाता है, तो इसको माइनस होने के चलते थोड़ा सा एक लाइन हम इसको बढ़ा लेंगे तब तोड़ेंगे। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस, ये देखिए आपको एक सूत्र बताया गया होगा दोस्तों कि sin - θ = -sin θ, ये फार्मूला आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी माइनस जो यहाँ पे थीटा का स्थान पे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस बना देगा। तो चलिए ये तब हो गया, बाहर आ गया साइन, ठीक है। इसके बाद dx, अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। देखिए कैसे बनाना है, इसके बाद 1/2 है तो 1/2, ठीक है, 1/2। उसके बाद में क्या लगाया, sin 7x, फिर माइनस लिखा है तो माइनस, फिर यहाँ पे 1/2 से इसमें भी गुना होगा, 1/2 लग गया, फिर क्या है sin x, हमने इसको 2 पार्टों में तोड़ दिया, यहाँ पे भी dx होगा, यहाँ पे भी dx होगा। चलिए 1/2, साइन का क्या होता है भाई, माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस लिख के मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस, और यहाँ पे 7x है तो 7x, यहाँ पे x में जो सटा रहता है बटा में आता है, आपको पता होना चाहिए, 1/2, यहाँ पे कॉस आएगा x, और यहाँ पे माइनस जो होता है, या माइनस इसका आएगा ना, तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस c। ओके, तो यहाँ पे चूंकि आपका सूत्र होता है ना, साइन का आपको याद रखना है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस c, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस पहले लिख दिया हूँ मैं,
इसका भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 7 7 था तो बटा में आ गया, 7 दूना कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है cos 7x प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे cos x प्लस c, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं सूत्र को लिखते हुए आपको बता रहा हूँ पूरा डीपली तरीका से, ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इसमें मैं माइनस छोड़ दिए थे, यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस आप लगा दीजिएगा। ओके, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो इसका यही आंसर राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं।